जो दिव्यास्त्र के स्रोत हैं वो परशुराम है। जितने भी दिव्यास्त्रधारी हैं वो सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परशुराम जी से जुड़े हुए हैं। हथियार चलाना बहुत आसान है। मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, बटन दबा दूंगा। मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, उसके बाद में बटन दबाने की जगह शांति की बात कर रहा हूं। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैंने उनके 3 बहुत महत्वपूर्ण शिष्य महाभारत में से संबंध रखते हैं, जिसमें सबसे पहले तो पितामह भीष्म, उसके बाद द्रोणाचार्य और कर्ण। ये तीनों उनके शिष्य हैं और कि वो शिव के शिष्य हैं और शिव ने ही उन्हें परशु दिया, जिससे कि वो राम से परशुराम हुए। और वो हम लोगों के प्राचीन संस्कृति के मान्यता के हिसाब से जो 7 चिरजीवी हैं जिनकी मृत्यु नहीं होने वाली है, उसमें से एक है। तो वो याद कर, नित्य कहा करते गुरुवर शस्त्र परम भयकारी है, नहीं उठे इसे उठाने का जग में हर एक अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो हो कठोर और कोमल भी, जिसमें हो वीरता, धीरता और तपस्या का बल भी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, वैलिडेशन के माइथोलॉजी डिकोडेड सीरीज में हम डिफरेंट तरह के डिस्कशंस आपके सामने लाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो डिस्कशन आपके सामने लाने की कोशिश की जा रही है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में मेरा ऐसा मानना है कि भाई अगर वो व्यक्ति नहीं होते तो महाभारत पॉसिबल ही नहीं हो पाती, बिल्कुल भी नहीं हो पाती। क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स बाद में बड़े माने गए हैं या नायक माने गए हैं या निर्णायक माने गए, वो सारे कैरेक्टर्स का जो रूट होता है या जो बेस होता है वो उस एक कैरेक्टर से निकलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, उस कैरेक्टर का नाम है परशुराम जी का कैरेक्टर। परशुराम जी को भगवान परशुराम भी कहा जाता है, उनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। और दोस्तों, इसीलिए इस कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है इन द कंटेक्स्ट ऑफ महाभारत। वैसे तो परशुराम जी का जो कैरेक्टर है वो बहुत बड़ा है, उनकी खुद की एक अलग से स्टोरी है और उनकी जो महत्ता है वो एक एपिसोड में शायद कवर करना पॉसिबल भी नहीं हमारे लिए। लेकिन आज दोस्तों हम डिस्कशन करना चाहेंगे कि परशुराम जी का रोल जो महाभारत में है और महाभारत की जो भी घटनाएं उनसे इंस्पायर्ड है, उनको एक डिस्कशन किया जाए। और दोस्तों, इस चीज के लिए हमारे साथ फिर से एक बार आज मौजूद है विवेक दत्त मिश्रा सर। मैं आपको बता दूं, विवेक दत्त मिश्रा सर का जो एनालिसिस है वो सिर्फ पढ़ने या सुनने के ऊपर नहीं है, उन्होंने पूरे 30 साल की रिसर्च इसमें लगाई हुई है। उसी के साथ साथ दोस्तों उन्होंने किताबें भी इसके ऊपर लिखी गई है। और जब भी सर बात करेंगे इस डिस्कशन में हमारे साथ में, तो आपको प्रमाण और सोर्सेस के साथ में एविडेंस बेस्ड आपके एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करेगा। और दोस्तों, इस एपिसोड के बाद मैं चाहूंगा कि आप मुझको जरूर बताइएगा कमेंट करके कि यहां पर इस एपिसोड के बाद आपकी जिंदगी में किस तरह का वैलिडेशन हुआ है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन शुरू करते हैं विवेक दत्त मिश्रा सर के साथ। विवेक सर, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन वैल्यूएडिशन। थैंक यू हर्षवर्धन। और सर, हमेशा की तरह फिर से इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा, ये तो मुझे पता ही है। ओके, और सर आप बताइए सर कैसे है, पहले तो आप बताइए कैसे है। मुझे लगता है निश्चित ही बहुत अच्छा डिस्कशन होगा। आज आपका एक शब्द बहुत पसंद आया, महाभारत के जो नायक हैं और जो निर्णायक हैं। मैंने बहुत ही अच्छा लगा कि जो महाभारत के नायक और निर्णायक हैं, और वो सही में ही जैसा कि आपने आज का विषय चुना है, परशुराम जी से इंस्पायर्ड है, उनके साथ उनका काफी ज्यादा जो है। और ये भी आपका बहुत सही एक असेसमेंट है कि परशुराम जी के बिना शायद महाभारत होना होती ही नहीं। मतलब महाभारत होती तो उसमें वो मैग्निफिसेंस नहीं होता जो कि महाभारत में हुआ। जो चार्म है महाभारत का, वो जो बड़ी बड़ी चीज होती है, ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, एक वो चीज, फिर धर्म की बातें, शिष्य गुरु परंपरा, ये शायद सब कुछ परशुराम से स्टार्ट होती है। तो महाभारत में जो दिव्यास्त्र के स्रोत हैं वो परशुराम है। जितने भी दिव्यास्त्रधारी हैं वो सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परशुराम जी से जुड़े हुए हैं। उनके 3 बहुत महत्वपूर्ण शिष्य महाभारत में से संबंध रखते हैं, जिसमें सबसे पहले तो पितामह भीष्म, उसके बाद द्रोणाचार्य और कर्ण। ये तीनों उनके शिष्य हैं। और बाकी सारे जो आर्यवर्त के योद्धा थे, कौरव, पांडव, वृष्णिज, अंधक,
वो सब द्रोण के शिष्य हैं, तो वो इनडायरेक्टली परशुराम जी के शिष्य हो जाते हैं। अर्जुन को भी एक तरह से देखा जाए तो परशुराम की सेकंड जनरेशन, हाँ सेकंड जनरेशन है। हालांकि हम लोग श्री राम से अलग करने के लिए परशुराम शब्द का ज्यादा उपयोग करते हैं। महाभारत में उनको जगह जगह राम ही बोला गया है। तो और तो मुझे लगता है शायद द्रुपद भी उन्हीं के शिष्य थे परशुराम जी के। नहीं, द्रुपद भारद्वाज ऋषि के शिष्य थे, जो कि द्रोणाचार्य के पिताजी थे। ओके, उनके शिष्य थे वो। राइट। तो जो परशुराम जी हैं, और उनको बहुत ज्यादा उपमा की तरह भी इस्तेमाल किया गया, मेटाफर की तरह। मतलब बहादुर कैसा, तो राम के जैसा। और यहाँ राम यानी कि परशुराम। जैसे कि द्रौपदी स्वयंवर के समय जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है और अर्जुन कर्ण पर हावी पड़ने लगते हैं, तो कर्ण रुक के यही पूछता है कि क्या तुम युद्ध कला के मूर्त स्वरूप राम हो? यानी राम कौन? जो युद्ध कला का मूर्त स्वरूप है, मैनिफेस्टेशन है, वो आइकन है कि युद्ध कला का मतलब राम। तो अर्जुन से पूछे क्या तुम युद्ध कला के ज्ञाता, युद्ध कला के मूर्त रूप, पर्सनिफिकेशन ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर, तो तुम राम का मतलब पर्सनिफिकेशन ऑफ आर्ट ऑफ वॉर, और क्या तुम वही राम हो जो युद्ध का? तो वो अद्भुत योद्धा है। पुराणों की तरफ से, रामायण की तरफ से ये भी आता है कि वो शिव के शिष्य हैं, और शिव ने ही उन्हें परशु दिया, जिससे कि वो राम से परशुराम हुए। और वो हम लोगों के प्राचीन संस्कृति के मान्यता के हिसाब से जो 7 चिरजीवी हैं जिनकी मृत्यु नहीं होने वाली है, उसमें से एक है। तो उस हिसाब से वो अश्वत्थामा की तरह वो भी आज धरती पर हैं। और ये भी माना जाता है सर, जो कल के आएंगे उनका ट्रेनिंग भी इन्हीं के हाथों होगा, ऐसा भी मैंने कुछ जगह मैंने भी सुना है, लेकिन कोई साक्ष्य अभी तक मुझे नहीं मिला है। नहीं, सुनने दिया था कि जो कल के अवतार होगा उनका जो ट्रेनिंग होगा वो शायद परशुराम जी के हाथ की। परशुराम जी का इस हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा महत्व रहा है। मतलब 21 बार उन्होंने क्षत्रियों को का संहार किया है, और अपने पर्सनल लाइफ में शायद 2 ही जगह उनको उनकी अपनी पराजय हुई है। एक तो राम जी के साथ, जो कि युद्ध की स्थिति नहीं बनी थी, और एक उनके अपने शिष्य भीष्म के साथ। तो सर यहाँ पर क्योंकि हम उस प्रसंग पर आ ही गए, 2 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रसंग है कि जहां से डायरेक्शन थोड़ी सी महाभारत की और डिफाइन हो जाती है। पहला प्रसंग है भीष्म पितामह का जो युद्ध होता है परशुराम जी के साथ अंबा को लेकर। एक वहां से, क्योंकि वहां से भीष्म एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि अब वहां से डिसाइड हो जाता है कि अब भीष्म शायद भीष्म को हरा नहीं पाएगा। और दूसरा होता है कर्ण का जो किस्सा आता है कि जहां पर कर्ण को श्राप मिल जाता है, श्राप बोलिए या एक ऐसा उनके लिए हो जाता है कि उनको जब जरूरत पड़ेगी तो भाई उनकी वो विद्या काम नहीं आएगी। तो सर ये 2 टॉपिक के ऊपर आप थोड़ा सा लाइट जरूर डालिए सर। अंबा के प्रसंग को मैंने इनके साथ जोड़ने में जुड़ा हुआ ही है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव है यहाँ पर, जो कि परशुराम जी से कम और अंबा से थोड़ा ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन जो प्रश्न आपने किया उसके साथ वो संबंध रखता है कि जब भीष्म अंबा का हरण करते हैं तो अंबा साथ चली आती है, बतलाती नहीं है, और उनको मतलब उनका प्रेम था शाल्व कुमार के साथ, और शाल्व कुमार अंबा को बचाने के लिए भीष्म से युद्ध भी करते हैं और पराजित भी हो जाते हैं। और वो हस्तिनापुर आकर बतलाती हैं कि मैं उनसे शादी करना चाहती थी, तो भीष्म उनको छोड़ देते हैं और वो शाल्व कुमार के पास जाती हैं, और शाल्व कुमार भी उनको स्वीकार करने से मना कर देते हैं। यहां पे अंबा श्योर नहीं कि वो क्या करना चाहती है, या उनको किससे युद्ध करना, युद्ध नहीं, वो चाहते क्या है। मानिए भीष्म से शादी करना चाहती हैं या भीष्म को अपना दोषी मानती, वो भी श्योर नहीं है। उनको लगता है भीष्म दोषी है, ये है। और उसी पशुपेश में वो मिलती हैं, उनके नाना जी थे, उनसे मिलती हैं जो अब संन्यास ले चुके हैं।
और उनके शिष्य एक हैं जो कि उनको कन्विंस करते हैं कि नहीं, तुम्हें तो बदला भीष्म से लेना चाहिए। वो खुद से इस डिटर्मिनेशन पे नहीं थी कि भीष्म की गलती है। सर वैसे ये एपिसोड में मतलब मेरा एक जो 2 पॉइंट्स मैं भी डालना चाहूंगा यहाँ पर। एक तो ये है कि भीष्म ने उनका हरण कर लिया, इसलिए वो भीष्म को रिस्पॉन्सिबल मानती है। एक दूसरा वो है कि शाल्व ने अपनाया नहीं, तो गुस्सा तो शाल्व पे भी होना चाहिए था। फिर फाइनली जैसे आपने बताया कि कोई एक उनको कन्विंस करता है कि भीष्म के साथ ही उनको अपना बदला निपटाना चाहिए, है ना सर? तो ये यहाँ पर ऐसा फील होता है कि ये जो ऋषि थे वो समहाउ अपना ही एक एजेंडा को लेकर बढ़ रहे थे। हाँ, कि शाल्व से उनका फोकस हटा के अंबा का भीष्म के ऊपर पूरी तरह से डाल दिया गया। और चूंकि इनके नाना जी की मित्रता थी परशुराम जी से, तो परशुराम जी पिक्चर में आते हैं। ओके। और वो भीष्म को बोलते हैं कि तुम मतलब इसको जो है मतलब शादी कर दो, अंबा के साथ शादी कर दो, जो कि वो मना कर देते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। उसके बाद भीष्म और उनका युद्ध का आह्वान करते हैं। वहां पे एक अच्छा खासा डायलॉग है कि वो बोलते हैं कि मैं तो रथ पे हूं, आप जमीन पे हैं, तो मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा, आप रथ लेकर आइए। अब ये क्यों बोलते, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि भीष्म का एरोगेंस दिखे यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है कि वो भीष्म का टैक्टिकल रिट्रीट था कि वो अपने गुरु से लड़ना नहीं चाहते थे, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल रहे थे कि जो रथ लेकर आओ तब लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, जो आगे थोड़ा और भी लगता है। इस युद्ध में कई बार भीष्म हावी होते हैं और कई बार परशुराम हावी होते हैं, लेकिन कई बार लिखा है कि जब भीष्म हावी होते हैं तो उनको गिल्ट फीलिंग होता है कि अपने गुरु पर हावी हो रहे हैं। और ये युद्ध लगभग 23 दिन तक चलता है, 23 डेज, जबकि महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन का ही है। ओह माय गॉड। ये काफी भीषण युद्ध होता है। उसमें एक बार जो है भीष्म को उन्होंने तीर मारा, और हाँ, तो मैं बीच से थोड़ा सा स्किप कर, वो बोलते हैं कि अब धरती पे, तुमने बोला कि नहीं धरती ही मेरा रथ है, वेद मंत्र मेरे अश्व हैं, तो तुम मुझे धरती पर मत समझो, लड़ो। लेकिन उस युद्ध में जब जब भीष्म हावी होते हैं तब तब उनको गिल्ट फीलिंग होता है। तो एक ऐसा भी बोल सकते हैं कि भीष्म भी पूरे मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे थे इस जगह पर। और एक बार जब परशुराम के प्रहार से भीष्म गिरने लगते हैं तो रियलाइज करते हैं कि कुछ अदृश्य शक्तियां, कुछ दैवी शक्तियां उनको गिरने से रोक रही हैं, मैंने उनको सपोर्ट कर रही हैं। और बीच में इस युद्ध के गंगा आती हैं और दोनों को ही समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों मतलब एक ऐसे कर्म युद्ध में फंस चुके थे कि चलते जा रहे थे और वो युद्ध खिंचता जा रहा था। तो वो जो शक्तियां थी, जो अदृश्य शक्तियां, उन्होंने ही भीष्म को एक विशेष अस्त्र दिया जिसके चलाने से ये इनडेफिनिट टाइम तक सो जाते हैं। परशुराम। तो तब ये तय हुआ कि भाई ये अस्त्र को चलाना परशुराम जी का पान, क्योंकि परशुराम जी के पास उसका कोई काट नहीं है। वो उसको काट नहीं सकते हैं। तो भीष्म ने अस्त्र चलाने को रोक लिया, तो मतलब टेक्निकली उन्होंने वो अस्त्र चलाया नहीं, बस बता दिया कि मेरे पास ये अस्त्र है। लेकिन उनको जब समझाया कि अस्त्र मत चलाओ, गुरु का अपमान होगा, तो उन्होंने अपने अस्त्र को रोक कर रखा। और गुरु ने भी रियलाइज किया कि ठीक है, इट वॉज ए सिंबॉलिक डिफीट। तो उन्होंने बोला कि मैं जितना कोशिश कर सकता था अंबा को, कि मैंने कर लिया, और वो युद्ध खत्म हो गई। कि वो भीष्म ने मतलब जो होता है कि सम्मान में वो छोड़ देते हैं, तो वो हरा सकते थे जिसके, और परशुराम ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अपने गुरु की मर्यादा को रखते हुए उन्होंने वो फाइनली अस्त्र कभी चलाया नहीं। तो इसलिए जो कई बार चर्चा होती है, जिसके चलते मेरा मानना है कि कृष्ण ने गीता में कहा कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, क्योंकि राम की
केवल शक्ति नहीं, उनकी मर्यादा भी है। वो सिर्फ तीर चलाते नहीं है, कब नहीं चलाना है उस पर भी विचार करते हैं। यानी एक योद्धा को बैलेंस होना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि क्या उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। राइट। और सर यही आपने आपके अकर्स गॉड बुक में भी एक लिखा है कि जब चित्रांगद का वध हो जाता है और भीष्म जब वो किंगडम के ऊपर अटैक करते हैं, गंधर्वों के किंगडम के ऊपर अटैक करते हैं, तो वो ऐसा बाण मारते हैं कि जो पहाड़ी को जाके लगता है, अस्त्र लगाते हैं, दिव्यास्त्र लगाते हैं, पहाड़ी को जाके लगता है और पत्थर गिरते हैं। तो पत्थर जो होते हैं वो सिविलियंस के घर को छोड़ के सिर्फ जो राजा महाराजा थे, जो एक्चुअली कल्प्रिट माने जा रहे थे उस चित्रांगद के वध के लिए, उनके घरों के ऊपर आके गिरते हैं। और तब परशुराम आके बोलते हैं कि आज तुम मेरे सच्चे शिष्य हो गए, क्योंकि आज तुमने ना सिर्फ दिव्यास्त्र चलाना सीखा, उसको नियंत्रण करना सीखा, और वो भी तब जब तुम बहुत ज्यादा क्रोधित हो। वो इतने क्रोधित होते हैं कि मेरे भाई को मार दिया है, लेकिन फिर भी वो जब अस्त्र चलाते हैं तो बिल्कुल नियंत्रण में चलाते हैं जी। और इस चीज को, ये मेरा फिक्शनलाइजेशन है, क्योंकि इस चीज पर महाभारत चित्रांगद के संबंध में बहुत कम बोल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने जो भाव था आपका कि अस्त्र जो भाव था कि ये हमेशा से है, जो कि गीता में भी है और मेरे प्रिय महाकाव्य रश्मि रथी में भी है, जिसमें परशुराम जी ही कर्ण को शिक्षा देने के समय ही ये बोलते हैं कि शस्त्र परम भयकारी है, कोई भी वेपन। बहुत अच्छा लाइन है, चूंकि परशुराम जी पर चर्चा कर रहे हैं तो ये चर्चा बनता है। बिल्कुल सर। कि शस्त्र नित्य कहा करते गुरुवर, ये कर्ण मतलब सोच रहा है, मतलब जो जिस दिन वो फेटफुल डे है तो वो याद कर, नित्य कहा करते गुरुवर शस्त्र परम भयकारी है, नहीं उठे इसे उठाने का जग में हर एक अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो हो कठोर और कोमल भी, जिसमें हो वीरता, धीरता और तपस्या का बल भी। वो जब शत्रु पर खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता को भूल नहीं जाता है। ये जब शत्रु पर खड़ग उठाता है, खड़ग यानी तलवार, खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता को भूल नहीं जाता है। सीमित रख सके जो खड़ग को, जो उसको नियंत्रित कर सके, सीमित रख सके जो खड़ग को, पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा नहीं किसी को खड़ग उठाने दो। उस समय चूंकि विप्र यानी ब्राह्मण उस समय शांत स्वभाव के होते थे और उस धर्म को जानते थे, और खास करके क्षत्रिय लोग एक दूसरे को मारने पर ज्यादा, जिसके चलते परशुराम जी को शस्त्र उठाना पड़ा। लेकिन मैं अगर इसको दोबारा रिफैक्टर करो, इस कविता को थोड़ा सा मॉडिफाई करो और विप्र को हटा दो, तो जो यहां पर आता है कि सीमित रख सके जो खड़ग को, पास उसी को आने दो, अन्य किसी को नहीं खड़ग उठाने दो। वो विप्र हो या नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि वो एक ऐसा आदमी हो जो कि तलवार उठाने के समय भी ह्यूमैनिटी को भूले नहीं। और उसी परशुराम जी, मतलब ये चीज को ही शायद कृष्ण ने गीता में शांति से बतलाया कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। यानी जो ऐसा आदमी जो अपने शस्त्र को उठाते समय ये भूल नहीं जाता है कि वो शस्त्र उठा रहा है। और शायद सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट उस समय के गुरु का यही था कि उन्हें ऐसे लोगों की तलाश थी जो ये काम कर सके। तो परशुराम जी को भीष्म ने युद्ध में पराजित किया, लेकिन उन्होंने भीष्म को श्राप नहीं दिया कभी, क्योंकि उन्हें दिखता है कि भीष्म अस्त्र को नियंत्रण करना जानते हैं, वो रोक सकते हैं। तो मेरे अकर्ष गॉड में भी जब भीष्म परशुराम का युद्ध होता है तो वो भी वहां पे वो रोक लेते हैं अपने अस्त्र को। इनफैक्ट तो परशुराम जी बोलते भी है कि जो उनके बेस्ट शिष्य है वो भीष्म ही है। हाँ, तो वो रोकते हैं। बट सी अगेन क्या होता है ना कि हथियार चलाना बहुत आसान है। मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, मैं बटन दबा दूंगा। मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, उसके बाद मैं बटन दबाने की जगह शांति की बात कर रहा हूं। ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। मतलब शक्ति जो हम लोगों के यहाँ आज की कहानी है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। हम लोग बात कर रहे हैं कि सीमित रख सके जो खड़ग को, पास उसी को आने दो। जिसके पास ताकत है लेकिन वो उसको कंट्रोल करना जानता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास कैरेक्टर का स्ट्रेंथ होना जरूरी है। राइट। आपका कैरेक्टर मजबूत होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने बल पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं सही हूं, मैं कर सकता हूं।
वो भीष्म में दिखा। मैं उसी कैरेक्टर की बात कर सकता हूं कि वो भीम जैसे योद्धा में है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस कि मुझे डर नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं सही हूं, ये कॉन्फिडेंस ना युधिष्ठिर में है ना कर्ण में है, और ये दोनों ही दिव्यास्त्र के योग्य नहीं बनते हैं इसके चलते। ओके। तो जब परशुराम जी की आपने दूसरी कहानी जो पूछी, हाँ, कि वे उनको क्यों ऐसा श्राप दिया गया, या जो भी उनको मर्यादित कर दिया गया उनका नॉलेज। हाँ, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे उनको दिखता है कि अगर आप सिर्फ कुछ अस्त्र लेने के लिए या अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए गुरु तक से झूठ बोल सकते हो, तो उस अस्त्र का मिसयूज नहीं करोगे, इसका कोई गारंटी हो ही नहीं सकता है। आपके पास मतलब आप इतने लालची हो कि आप उसके लिए जिस गुरु के पास जा रहे हो, ये चीज हम लोगों के टीवी शोज में अक्सर दिखलाया जाता है कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के गुरु थे और वो इसलिए ब्राह्मण बन के गया। ये गलत बतलाया जाता है, ये गलत बतलाया जाता है। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा नहीं देते थे या ये नहीं करते थे। इसका उदाहरण है जैसे कि उन्होंने जो है विष्णु का नारायण धनुष राम को दिया, जो उनके पास था उस अवतार काल में। राइट। उन्होंने भीष्म को शिक्षा दी, जो उनको पता था कि क्षत्रिय है, बिल्कुल वो क्षत्रिय है। तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा कहीं पर भी नहीं है कि मैं सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाऊंगा। उनको इस बात से क्रोध नहीं था कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, उनको इस बात से क्रोध था कि कर्ण झूठा है, उसने झूठ बोला। वरना जो कॉमन धारावाहिकों में जो दिखाया जाता है तो ये दिखाया जाता है ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नहीं होने की वजह से ऐसा कर दिया, छल किया। और उन्होंने ये बोला कि ब्रह्मा की शक्ति किसी छली के लिए काम नहीं करेगी। जो छल करता है, जो झूठ बोलता है, उस पर ब्रह्मा की शक्ति उसके लिए काम नहीं करेगी, इसलिए ब्रह्मास्त्र वाले काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। पास ही कि तुम कैसे उस अस्त्र को, जिसको पाने के लिए तुम मक्कारी करने को तैयार हो, झूठ बोलने को तैयार हो, कैसे तुम उसको अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। और जिसका यह है कि कर्ण ने मरने के पहले ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करने का पूरी कोशिश किया, नहीं कर पाया अलग बात है, लेकिन कोशिश किया। तुम कैसे उसको रोक पाओगे, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा एक परशुराम जी के पास एक्सीडेंटल शिष्य भी हैं। कौन सर? द्रोणाचार्य। हाँ, द्रोणाचार्य, जिनको आप एक्सीडेंटल शिष्य बोल सकते हैं। हाँ। गलती से जो शिष्य बन गए। ओके। उनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। परशुराम द्रोणाचार्य शिष्य तो अपने पिताजी के थे, ओके, भारद्वाज मुनि के, जहां द्रोण से उनकी मित्रता भी हुई, द्रुपद से। उसके बाद जब वो अपनी गरीबी में जी रहे थे, पैसे थे नहीं, समहाउ उनका अपना वो एंटरप्रेन्योर थी, स्कूल चला नहीं पाए, जो भी उनका गुरुकुल था, भारद्वाज जी का आश्रम तो था ही, लेकिन वो चला नहीं, तो गरीबी में थे। उसी समय उन्हें पता चला कि परशुराम जी अपना सारा संपत्ति दान कर रहे हैं। तो परशुराम जी से संपत्ति दान मांगने के लिए वो आए। तो परशुराम जी ने बोला कि तुम तो बहुत देर करके आए, जितनी चीज थी मेरे पास मैंने सब दे चुका हूं दान। अब मेरे पास दो ही चीज बचा है, दोनों में तुम्हें जो चाहिए ले लो। एक तो मेरा शरीर बचा है और एक मेरा अस्त्र ज्ञान बचा है, तो तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। तो ठीक, अपना अस्त्र ज्ञान मुझे ले दीजिए। तो वो वहां से परशुराम अपना सारा अस्त्र का जो भंडार था वो द्रोण को देते हैं। और अस्त्र, जैसे वो बोलते हैं कि मेरे पास अब केवल मेरे अस्त्र बचे हैं या ये बचा है। अब अस्त्र जो है ये बेसिकली कोई फिजिकल फॉर्म नहीं हुआ करता था। अगर आप दिव्यास्त्र पर चर्चा करें तो फिजिकल फॉर्म नहीं होता था। इट वॉज ए नॉलेज। मंत्र था, एक उपयोग का तरीका था, जिस उपयोग को करके आप इस्तेमाल कर सकते थे। तो उन्होंने जब बोला कि अस्त्र ले ले, तो ऐसा नहीं है कि यार यहाँ पे चार धनुष बाण, इसको ले जाओ और चले जाओ।
उन्होंने अस्त्र का ज्ञान दिया, इसलिए वो परशुराम के शिष्य बन गए, जो कि एक्सीडेंटल बने। उनको सीखने के लिए तो नहीं, भिक्षा लेने के लिए गए थे, भिक्षा में शिक्षा लेकर चले गए। तो वो एक काफी उनका इंटरेस्टिंग चीज था, जिसमें परशुराम से वो ज्ञान प्राप्त किया। राइट। ये वैसे जो भी हमारे व्यूअर्स है उनकी एक क्लैरिटी के लिए बता देता हूँ कि जितने भी महान योद्धा अगर आप देखेंगे महाभारत में, तो जैसे सर ने बताया कि परशुराम जी के डायरेक्टली 3 शिष्य माने जाते हैं। उसमें से एक है भीष्म, दूसरे है द्रोणाचार्य, तीसरे है कर्ण। ओके, और फिर द्रोणाचार्य से ही आगे अश्वत्थामा हो गए, अर्जुन हो गए, जिनके पास दिव्यास्त्र थे इसमें। और महाभारत में अगर आप देखेंगे तो अर्जुन एक तरफ और बाकी सारे शिष्य एक तरफ। तो सर अब मुझे यहाँ पर यह पूछना है कि अगर परशुराम जी का नॉलेज ऑलमोस्ट इक्वल तरह से बढ़ते आया और महाभारत में एक जो लाइन है वो एक तरफ चली गई अर्जुन की, और बाकी पूरे एक तरफ चले गए, और फिर भी जिसके पास ज्यादा ज्ञान था, या बोलिए ज्ञान को यूज कर सकने वाले ज्यादा लोग थे, फिर भी वो साइड निपट गए। परशुराम जी के तीनों ही डायरेक्ट शिष्य कौरव सेना में थे। हाँ, तीनों डायरेक्ट शिष्य कौरव सेना में थे। देखिए, 2 चीज यहाँ पे बतलाना चाहूंगा। मतलब जैसे किसी भी क्लास में, किसी भी एकेडमिक में 50 स्टूडेंट होते हैं और सारे एक टीचर 50 स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाते हैं, उसमें से एक टॉपर भी होता है और कई फेल भी करते हैं। तो केवल टीचर को ही दोष नहीं दे सकते हैं कि ये हुआ, लेकिन इस केस में एक और भी घटना शामिल है। मतलब अर्जुन महाभारत का एक बहुत यूनिक कैरेक्टर है और उसका एक बहुत विशेष कारण है। मतलब अनलाइक एवरीबॉडी एल्स, अर्जुन ने सीखना कभी भी नहीं छोड़ा। हाँ, द्रोणाचार्य अर्जुन के पहले शिष्य गुरु थे, अंतिम गुरु नहीं थे। अर्जुन लगातार सीखता है। और एक तरीके से बतलाया जाए तो अर्जुन इसलिए बाकी से श्रेष्ठ है क्योंकि वो परशुराम का गुरु भाई भी है, क्योंकि अर्जुन को खुद भगवान शिव ने शिक्षा दिया है, और जिसको शिव ने शिक्षा दिया वो ऐसे ही अनपैरेलल हो जाता है। तो जब उन्होंने अर्जुन को पशुपतास्त्र का शिक्षा दिया, और सिर्फ पशुपतास्त्र का शिक्षा नहीं दिया है, पशुपतास्त्र का शिक्षा एक ऐसी डिग्री थी कि अर्जुन के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए। इंटरेस्टिंग क्या है कि खांडव युद्ध के बाद ही इंद्र प्रकट होते हैं और अर्जुन से पूछते हैं कि कुछ वरदान मांगो, तो ये बोलता है कि नहीं भाई मुझे अपने अस्त्र दीजिए। तो बोले वो नहीं दे सकता मैं, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। और तभी हो सकता है जब शिव जी खुश होते हैं। जब शिव जी खुश होते हैं तो उनको अस्त्र, तो अर्जुन को और भी गुरु मिलते हैं वहां पे। इंद्र से भी वो सीखते हैं, चित्रसेन से भी सीखते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि अर्जुन केवल सीखते नहीं, सिखाते भी हैं। उनके भी शिष्य हैं महाभारत में। तो मैंने कई जगह पढ़ा था, बहुत अच्छा था कि द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। मैं एज ए शिक्षक जब मैं खुद पढ़ाता हूँ, ट्रेनर हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हर बार ट्रेनिंग में मैं भी कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ। हाँ, उत्तर को सिखाते हैं, बंधुओं को सिखाते हैं उसमें। तो सात्विकी भी उनके शिष्य, इसलिए वो एक ऐसा आदमी है जिसकी सीखने की लालच कभी खत्म ही नहीं हुई। वो कभी रुका ही नहीं, वो किसी भी समय नहीं रुका इसमें। तो वो एक बहुत मेजर डिफरेंस है। तो सर बेसिकली अगर अलग एंगल से इसको देखा जाए तो जो कौरव सेना में जो 3 डायरेक्ट शिष्य आए थे परशुराम जी के, ओके, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण, उनके पास वो नॉलेज था जो परशुराम जी ने उनको दिया। अर्जुन के पास वो नॉलेज था जो परशुराम जी ने उनको दिया, और उसके अलावा भी उसके बहुत सारा नॉलेज था। उसके बाद वो कभी रुका ही नहीं, उसके बाद बहुत सारा नॉलेज था। तो एक्चुअली इट वाज नेवर बैलेंस। अर्जुन हमेशा एक अपर हैंड पे ही रहा है क्योंकि वो लिमिटेड नहीं हो गया। तो एक और भी परशुराम जी के 3 शिष्यों को कंपेयर करें तो उसमें एक और भी विशेष अंतर है जो मेरी समझ से है। द्रोणाचार्य इज मोर ऑफ ए थियोरिस्ट। वो एक बहुत अच्छे आचार्य हैं, एकेडमिशियन हैं, ओके, बट ही नेवर वॉज ए वॉरियर। ओके, इनफैक्ट वो उनका पहला जो रियल युद्ध हुआ है वो मत्स्य युद्ध हुआ है। तो पहले वो कोई भी युद्ध में शामिल ही नहीं हुए हैं। राइट। तो आप स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, व्यू बनाना सिखा सकते हैं एकेडमिक के लिए, बट आपने व्यू में काम नहीं किया है।
तो आप एक्सपर्ट तो है, लेकिन बहुत सारे होते हैं जो कि एकेडमिक एक्सपर्ट्स हो जाते हैं, स्कॉलर्स हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट नहीं है उसके। कर्ण ऑन द अदर हैंड उसके पास वॉर का एक्सपीरियंस है, बैटल का एक्सपीरियंस है, वो खुद भी बहुत सारे बैटल जीतता है, लेकिन उसकी हैबिट है शॉर्टकट खोजने की। वो हर जगह शॉर्टकट खोजता है, जहां से उसको शॉर्टकट मिल जाता है वो द्रोण के पास शॉर्टकट मांगने जाता है, द्रोण नहीं देते हैं, वो परशुराम के पास एक शॉर्टकट लेके चला जाता है। तो उसको शॉर्टकट लेना पता है, तो वो बैटल करता है, लेकिन उस शॉर्टकट के चलते वो कभी भी, मतलब पूरे महाभारत में कहीं भी ऐसा नहीं कि परशुराम से के पास से आने के बाद उसने कभी कुछ सीखा हो नया, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो और क्या है कि उसकी लाइफ कंपैरेटिवली कंफर्ट जोन में रही है। हाँ, उसको जंगल तो नहीं जाना पड़ा, तो राजा ही बन के रहा हमेशा। तो फिर इसलिए उसने युद्ध भी लड़ा, लेकिन युद्ध में सोल्जर्स में सब कुछ है, तो वो मतलब उसको इतना कभी ये नहीं हुआ कि उसको बहुत एक्सेल करना है। जबकि भीष्म ने अपने लाइफ के शुरू में काफी सारे बैटल जीते, और वो इतना प्रैक्टिकल है कि मतलब जो जिसको बोलता है कि बैटल हार्डेंड, परशुराम तक को हराने की स्थिति में पहुंच गया। ये चीज अंतिम में भी दिखता है। मत्स्य बैटल में जो सबसे टफ बैटल होता है वो भीष्म और अर्जुन का होता है, जिसमें भी अर्जुन का अपर एज है, जो कि प्रैक्टिकल इसलिए था क्योंकि एक तो भीष्म के तुलना में अर्जुन काफी यंग है, और उसके पास नॉलेज भी अनपैरेलल अस्त्र है आज के डेट में। लेकिन फिर भी ओल्ड एज में भी भीष्म को वो रोकता है, हराता नहीं, रोकता है अपने स्ट्रेटेजी से, और एक को सम्मोहन अस्त्र चलाता है जिससे कि सारे के सारे बेहोश जाते एक्सेप्ट भीष्म। वहां भी उसको पता है कि वो उस अस्त्र से भी नहीं कुछ उनको होने वाला है। महाभारत की लड़ाई देखिए तो 18 दिन की लड़ाई में 10 दिन तक तो सेना को भीष्म नहीं बचा के रखा हुआ है, और ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि 2 बार कृष्ण को उठना पड़ा कि मैं मार दूंगा, तुम नहीं मारो तो मैं मार दूंगा। तो एक बार भीष्म जाते हैं 10 दिन में, 5 दिन में द्रोण जाते हैं, आधे दिन में, उनसे आधे दिन तक संभल पाता है, जबकि कर्ण भी आ जाता है। 5 दिन कर्ण द्रोण लड़ते हैं, 2 दिन में कर्ण का विकेट गिर जाता है। सही बात है। 1 दिन में बाकी सेना चली जाती है। तो जितना आप प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना पावरफुल आप काम करेंगे। तो भीष्म वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल थ्रू आउट। तो परशुराम जी का पर की कसौटी नहीं है, कसौटी है कि मैंने आपको सिखा दिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, आप कितना आगे बढ़ने पर मन लगाते हैं। सही बात है, गुरु तो सबको इक्वल शिक्षा देता ही है। अल्टीमेटली आप अपने स्किल्स को कितना होन करते हो, वरना तुमने ऐसे कई IITian देखे जो नॉर्मली रहेंगे, और कुछ ऐसे छोटे कॉलेज वाले लोग भी देखे जो कहां से कहां निकल गए। सही बात है। तो बेसिकली सर, तो मतलब हम मोटे मोटे तौर पर ये बोल सकते हैं कि जो भी दिव्यता थी महाभारत के युद्ध की, जहां पे दिव्य वर्ड हम सही तरह से यूज कर सकते हैं, ओके, इन टर्म्स ऑफ मोर ऑफ एंटरटेनमेंट क्वोशंट, कि बड़े बड़े अस्त्र, बड़े बड़े चीजें, ये अगर शायद परशुराम जी नहीं होते तो नहीं होते। और उन्हीं का जो डिफरेंस, कि अस्त्र तो सेम थे, लेकिन जो एथिकल मॉरल एजुकेशन का जो लेवल जिस शिष्य ने जैसा जैसा लिया, वो उतना ऊपर 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 निकलते गया। ओके, अब किसी ने खुद को बाद में डेवलप किया, कोई वहीं पर रुक गया। अब जैसे कर्ण का एथिकल और मॉरल एजुकेशन पहले से कमजोर माना जाता है। ओके, द्रोणाचार्य जैसे आपने कहा कि मोर ऑफ थ्योरी पर्सन थे, और भीष्म का मॉरल और प्रैक्टिकल नॉलेज जो था, कितना ज्यादा आपको वॉर एक्सपोजर है, कितना ज्यादा आप अपने स्किल को होन करते हैं। अगर आपने बहुत कुछ सीख लिया लेकिन आप कभी उसको अप्लाई ही नहीं करते हैं, आपको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो आप कभी करेंगे ही नहीं, तो फिर वो सब समस्या आएगी। बिल्कुल। तो सर, ये पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, कि जब महाभारत में पैरिटी की बात करें, जैसे हम 2 सेनाओं की बात की, पैरिटी की बात की, तो वहां अर्जुन के सामने कर्ण खड़े हो जाते हैं। तो सिर्फ अस्त्रों की बात नहीं है, जिससे अस्त्र चलाने हैं मेजरली धनुष, उसमें भी एक पैरिटी मानी जाती है कि अर्जुन के पास था गांडीव, जो बहुत पावरफुल माना जाता था, लेकिन कर्ण के पास भी इक्वली पावरफुल विजय धनुष था, जो परशुराम जी ने कर्ण को दिया था। उन्होंने भीष्म को भी नहीं दिया, लेकिन वो कर्ण को दिया। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है सर?
कि कर्ण को क्यों दिया गया और एक्चुअली विजय धनुष था क्या चीज? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब विजय धनुष की चर्चा महाभारत में 2 बार आती है। ओके। पूरे महाभारत में दूसरी बार आती है युद्ध के 16th डे के नाइट में। ओके। जब कर्ण अचानक से दुर्योधन को बतलाता है कि मेरे पास विजय धनुष है जो मुझे परशुराम जी ने दिया था, और ये धनुष अर्जुन के गांडीव के बराबर का है। इसको विश्वकर्मा ने तैयार किया है और ये बहुत पावरफुल धनुष है, और तो मैं धनुष के मामले में अर्जुन की बराबरी में हूं। योद्धा तो बराबरी का हूं ही, बस मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास अर्जुन की तरह सारथी नहीं है। अगर मुझे अर्जुन की तरह सारथी मिल जाए तो मैं अर्जुन को हरा सकता हूं। ये पिच था शल्य को अपना सारथी बनाने के लिए। अब कर्ण के पास विजय धनुष था, ये बात का चर्चा 16वें दिन कर्ण खुद करता है, और इसका कोई भी क्रॉस रेफरेंस या कोलैबोरेशन कोई और नहीं करता, कोई कोलैबोरेट नहीं करता है कहीं पर भी कि कर्ण के पास था। ओके। लेकिन इसके पहले सिर्फ एक बार विजय धनुष की चर्चा आती है, जो आती है उद्योग पर्व में। ओके। जब दोनों ही सेनाएं अपने अपने साथियों को ढूंढ रही होती हैं। ओके। तो वहां पर बतलाया जाता है कि 4 महान धनुष हुए हैं आज तक। ओके। जिसमें से एक है महादेव का पिनाक, जो बहुत फेमस है। इसके चलते शिव जी का नाम पिनाक पानी भी है, और वही पिनाक को शायद राम भगवान ने तोड़ा भी था ना। हाँ, जिससे उन्होंने त्रिपुर का संहार किया था। दूसरा महान धनुष है भगवान विष्णु का शारंग, जो उस काल में कृष्ण के हाथ में था, शारंग। तीसरा ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया गांडीव, जिसकी अपनी एक एटिमोलॉजी थी, और सभी धनुष का बतला रहा था कि वो कहां से कैसे किसके पास पहुंचा। ओके। कि ब्रह्मा का बनाया हुआ धनुष इंद्र के पास पहुंचा, इंद्र के बाद वो वरुण के पास पहुंचा, वरुण से वो अग्नि के अर्जुन को मिला, अग्नि ने अर्जुन को दिलवाया खांडव दान के समय। वैसे ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ विजय धनुष, जो भी इंद्र के पास भी था, और वो धनुष समय के साथ एक ब्राह्मण द्वारा रुक्मी को दिया गया है। रुक्मी यानी रुक्मिणी के भाई को। ओके। तो यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है। ओके। उद्योग पर्व में ऐसा, ये पूरी कहानी वैशंपायन दास सुना रहे हैं। ओके। ऋषि वैशंपायन, कि ये धनुष रुक्मी के पास था। अब चूंकि ये युद्ध के जस्ट पहले की बात है कि अभी तक वो रुक्मी के पास है, तो अचानक से वो परशुराम जी के पास कब पहुंचा और परशुराम जी ने कर्ण को कब दिया, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो एक तरफ वैशंपायन जी का कहना है कि विजय धनुष रुक्मी के पास है, दूसरी तरफ कर्ण का खुद का कहना है कि परशुराम जी ने विजय धनुष मुझे दिया है। ओके। अब दोनों में सच कौन बोल रहा है? मतलब यहां एक तो वैशंपायन दास जी कथावाचक हैं, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए, थोड़ी देर के लिए मान ले कि वो धनुष किसी समय में परशुराम के पास था, ऐसा हो सकता है। तो कर्ण के शिष्य बनने के पहले ही द्रोणाचार्य आए थे उनसे उनके शस्त्र का भिक्षा लेने के लिए, जहां पे उन्होंने अपने सारे अस्त्रों को दान कर दिया। उस हिसाब से तो कर्ण के पहुंचने के पहले ही विजय धनुष द्रोण के पास आ जानी चाहिए थी। अगर परशुराम के पास वो धनुष होता तो थोड़ी देर के लिए मान ले तो वो कर्ण के पास जाने की कोई संभावना नहीं थी। ओके। दूसरी बात पर आते हैं कि जब कुंडल हरण का पर्व आता है, जब कर्ण के पास इंद्र कुंडल मांगने आते हैं, क्योंकि कवच कुंडल दिव्य शक्ति है, और इंद्र को अगर डर है कि उसके चलते अर्जुन को जीतना मुश्किल होगा, तब इंद्र को भी पता होना चाहिए था कि उनका ही विजय धनुष जो विश्वकर्मा ने उनके लिए बनाया था वो भी कर्ण के पास है। तो कवच कुंडल के साथ भिक्षा में साथ उसको भी मांग कर ले जाते। ये भी पॉसिबल है। अब तीसरा जो संदर्भ आता है वो और भी महत्वपूर्ण है कि जब उद्योग पर्व में जब कृष्ण आए हैं शांति का प्रयास करने के लिए ओके, हस्तिनापुर के दरबार में, तो परशुराम भी आए हैं।
ओके। और परशुराम भी समझाते हैं कि युद्ध मत करो। वहां वो बोलते हैं कि धनुषों में सर्वश्रेष्ठ धनुष गांडीव अर्जुन के हाथ में है, और शांति तब तक ही संभव है जब तक कि गांडीव पर तीर चढ़ नहीं जाता है। अब परशुराम जी को यह तो पता होना चाहिए था कि गांडीव के बराबर का धनुष उन्होंने ही कर्ण को दिया है। ओके। वो गांडीव की चर्चा कर रहे हैं, धनुषों में श्रेष्ठ गांडीव, पर जब तक तीर नहीं चढ़ जाता है तब तक ही शांति संभव है। ओके। वो ये नहीं बोलते कि ऐसे तो विजय धनुष भी मैंने कर्ण को भी दिया, वो भी पावरफुल है। तो यानी कि रेफरेंस नहीं करते उसको। परशुराम जी भूल गए कि उन्होंने कर्ण को धनुष दिया है। इंद्र भी भिक्षा मांगते समय भूल गए कि मेरा धनुष कर्ण के पास है। और जब घटोत्कच वध पर्व में कृष्ण बहुत खुश होते हैं कि अब वो बोलते हैं कि अब जब कर्ण का वाशवी शक्ति और कवच कुंडल उससे छिन गया तो तुम मान लो कि कर्ण मर गया। अब वो एक बुझे हुए अग्नि की तरह हो गया है, ये कैसे सांप की तरह हो गया, इसका जहर निचोड़ा जा चुका है। कृष्ण को क्यों चिंता नहीं है कि अर्जुन के उसके पास एक विजय धनुष भी है? मतलब इस पूरी कहानी में कृष्ण को कवच कुंडल की चिंता है, धनुष की चिंता है, सॉरी कवच कुंडल की चिंता है, वाशवी शक्ति की चिंता है, धनुष की चिंता नहीं है। धनुष की चिंता नहीं। इंद्र को कवच कुंडल की चिंता है, धनुष की चिंता नहीं है। परशुराम बोलते हैं कि अर्जुन के पास गांडीव है, लेकिन वो ये कन्वीनियंटली बताना भूल जाते हैं कि विजय धनुष कर्ण के पास है। वो द्रोण को अपना सारा अस्त्र दान कर देते हैं, लेकिन विजय धनुष देना भूल जाते हैं कि वो बाद में कर्ण को देंगे। बहुत इनकंसिस्टेंसी इस सारे और सबसे बड़ी बात वैशंपायन जी कहते हैं कि विजय धनुष रुक्मी के पास है, जो कि इस पूरी कहानी से मैच कर जाता है। तो मेरा अपना असेसमेंट है कि शल्य को अपना सारथी बनाने के लिए कर्ण ने ये कहानी सुना दी, या तो दुर्योधन को साहस देने के लिए कि भाई मेरे पास भी बड़ा धनुष है, चिंता मत करो। लेकिन कर्ण बार बार अलग बहुत जगह पे झूठ बोलता है। अब अगर कर्ण के पास वो विजय धनुष था तो गंधर्व युद्ध में क्या कर रहा था वो? में क्या कर रहा था? क्योंकि इनफैक्ट 16वें दिन के पहले भी, वो तो 10वें दिन से युद्ध के मैदान में है, 16वें दिन के पहले कहीं पर भी नहीं बोलता कि उसने विजय धनुष उसके पास है। जैसे हम जानते हैं कि भीम ने भी एक बार हराया कर्ण को, तो वो कहीं पर भी नहीं बोलता कि मेरे पास धनुष। अचानक से नहीं होता कि इसको कहा जाता है कि क्रॉस रेफरेंस की कमी होना। कहीं कोई क्रॉस रेफरेंस नहीं है, कहीं कोई कोलैबोरेशन नहीं है, अचानक से कहानी आती है और वो 4 पन्ने में खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। तो थोड़ा अगर सोचेंगे तो एकमात्र यही कंक्लूजन निकल सकता है कि उसके पास विजय धनुष नहीं था। ऐसा दूसरा कंक्लूजन अगर और निकालना चाहिए नहीं था ही, तो यानी धनुष का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वो धनुष के साथ भी अंतिम में हार नहीं था, और बार बार हार नहीं था। तो यही चीज दिखता है। तो परशुराम जी और विजय धनुष का संबंध और कहीं पर भी, मतलब ये कर्ण के बोलने के अलावा और कहीं पर भी नहीं आया नहीं है। क्या बात सर, यही तो मतलब एविडेंसेस की बात आ जाती है, और यही पर शायद हमको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि सुनी सुनाई बातें तो बहुत होती है। ओके, कई अब जैसे आप बोल रहे हैं कि महाभारत में भी रेफरेंस है, बट वो रेफरेंस का एनालिसिस कैसे किया जाए वहां पर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाती है सर हमको। और थैंक यू फॉर बीइंग दैट गो टू एक्सपर्ट फॉर वैल्यू एडिशन सर। इसी अगर आप आज कोई राजनेता कोई कंप्लीट झूठ स्टेटमेंट देता है, मुझे तो बतलाना होगा। अगर मैं एक न्यूज एंकर हूं तो मैं बतलाऊंगा इस राजनेता ने ये बोला है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसको सच मान रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं इसने ये बोला है। राइट। तो वैशंपायन दास जी ने सिर्फ ये बतलाया, वेदव्यास ने ये लिखा कि दुर्योधन को कर्ण ने क्या बोला। हाँ, अब वो कितना सत्य था वो उन्होंने उसकी वेरिफिकेशन नहीं किया हुआ। हाँ, लेकिन वही तो जितना अगर मैं जितना रेफरेंस दे रहा हूं वहां से ही दे रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि महाभारत में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन इसका कोई क्रॉस रेफरेंसेस नहीं है। क्रॉस रेफरेंसेस कहीं नहीं है। तो यही तो बात आ जाती है सर, क्योंकि आम आदमी का जो नॉलेज होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, और जब आपके समान एक्सपर्ट आके उनको बताते हैं कि इस तरह से एनालिसिस किया जाता है, तो उससे हम 2 चीजें सीखते हैं सर। पहली चीज कि एविडेंस के सोर्सेस क्या होने चाहिए, और दूसरी चीज एविडेंसेस किस पैमाने पर हमने करने चाहिए, मतलब क्या तरीका हो सकता है। और सर शायद आने वाले समय में मैं आपके साथ कभी अगर कोई एपिसोड करूंगा तो मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि सर कितने तरह के महाभारत के एविडेंसेस हो सकते हैं, और किस तरह से क्रॉस रेफरेंसिंग या क्या टेक्निक हो सकती है। एक तो जैसे क्रॉस रेफरेंसिंग इज वन ऑफ द टेक्निक, बट देयर कैन बी मेनी थिंग्स, जैसे आप बहुत कुछ हो सकता है।
तो उसके ऊपर से डेफिनेटली विल मेक वन वीडियो जरूर। सर आज के इस वीडियो में हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए थैंक यू सर, एंड आई होप कि दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी अ वैल्यूएटिंग एपिसोड फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच ऑन वैलिडेशन। थैंक यू सर। दोस्तों आज का एपिसोड आपने सुन लिया और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि इसमें हमारी जिंदगी में क्या वैलिडेशन हुआ। आज मैं जानूंगा आपसे कि आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में क्या वैलिडेशन हुआ। दोस्तों आपको इस एपिसोड से जो भी लर्निंग मिली है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके जो भी विचार इस एपिसोड को लेकर आते हैं कि किस तरह से एनालिसिस किया जाए उसके ऊपर जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि कितने तरह के महाभारत के सोर्स होते हैं, उसका एनालिसिस किस तरह से किया जाना चाहिए, उसकी टेक्निक्स किस तरह से होना चाहिए, अगर इसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपके जिंदगी में वैलिडेशन किया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने परिवारजनों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे जो महान ग्रंथ है उनकी महानता समझना हम सबका कर्तव्य भी है और हम सबका अधिकार भी है, और इस अधिकार और कर्तव्य को हमको पूरी तरह से निभाना भी चाहिए। तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैलिडेशन हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैलिडेशन। धन्यवाद।